पद्मश्री एक्टर मनोज कुमार की टैलेंट कूट कूट कर भरा था। वो न सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेता थे, एक अच्छे निर्देशक भी थे। मनोज कुमार का परिवार 1937 में पाकिस्तान में जन्मा मनोज कुमार का परिवार पूरा दिल्ली में आ गया। यहीं पर उनका लालन पालन हुआ। मनोज कुमार ने दिल्ली हिंदू कॉलेज से आर्ट्स एंड बैचलर डिग्री ली और इसके बाद उन्होंने फिल्मों में किस्मत आजमाने के लिए फैसला किया। फिल्म का चस्का उन्हें दिलीप कुमार की स्क्रीन पर देखकर ही लगा, जिसकी एक किरदार को देखकर मनोज कुमार ने अपना नाम बदलने का फैसला भी कर लिया। हालांकि भरत कुमार का बॉलीवुड में संघर्ष बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। अब वो खुद फिल्मों में अपना नाम बनाने के लिए मेहनत कर रहे थे, तो उस दौरान उनकी मुलाकात धर्मेंद्र से हुई थी। दोनों की दोस्ती गहराई और उन्हें एक साथ काफ़ी अच्छा और बुरा समय देखा। मनोज कुमार ही वो शख्स है जिनकी वजह से कैसे को आज धर्मेंद्र जैसे कलाकार मिले। हालांकि भरत कुमार का बॉलीवुड में संघर्ष बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। अब ये खुद फिल्मों में अपना नाम बनाने के लिए मेहनत कर रहे थे, तो उसी दौरान उनकी मुलाकात धर्मेंद्र से हुई थी। दोनों की दोस्ती गहराई और उनकी एक साथ काफ़ी अच्छा और बुरा समय देखा। मनोज कुमार ही ऐसा आदमी है जिसकी वजह से ही कैसे को आज धर्मेंद्र जैसी कलाकार मिली फैंस को। और क्या है धर्मेंद्र और मनोज कुमार से जुड़े ये किस्से पढ़ते हैं। चलिए। मनोरंजन जगत में अपनी पहचान बनाने के लिए कल आसान था, न ही आज भी आसान है। ऐसे में कई लोग जल्दी हिम्मत हार कर वापस लौट जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था धर्मेंद्र के साथ भी। न्यूज़ 18 की एक खबर के मुताबिक पंजाब से मुंबई में अपना करियर बनाने के लिए ही मैन को जब शहर में भूखे प्यासे कई दिनों गुजारने पड़े, तो उन्होंने वापस अपने घर लौटने के निर्णय किया। तभी उस दिन दोनों का बात है। अब धर्मेंद्र मुंबई में एक रोल के लिए जब संघर्ष कर रहे थे, तब वो मुलाकात मनोज कुमार से हुई। उसी समय मनोज कुमार की किस्मत भी इंडस्ट्री में कुछ खास नहीं था। साइडिंग टैलेंट की दम पर जैसी तैसे मनोज कुमार का माया नगरी में रहने के लिए खर्चा पानी निकल जाता था। हालांकि उम्मीद के अलावा धर्मेंद्र के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो उन्हें भूखे प्यास से बेबस होकर मुंबई में रहने के लिए वजह दे। और सालों साल तक ये संघर्ष के बाद धर्मेंद्र को इंडस्ट्री की सफलता नहीं मिली, तो उन्होंने लौटने का मन कर लिया, अपना सामान पैक कर लिया और धर्मेंद्र पंजाब जाने के लिए ट्रेन पर बैठ चुके थे। लेकिन जैसे ही मनोज कुमार को इस खबर को जानकारी मिला, तो तुरंत अपने दोस्त को जल्दबाजी में ही फैसला लेने के लिए रोकने के लिए स्टेशन पहुंच गए और धर्मेंद्र को समझाया कि ये हिम्मत ना हारे और ज़रूर एक दिन समय बदलेगा। मनोज कुमार के काफ़ी समझाने बुझाने के बाद धर्मेंद्र आखिरकार मान गए और उन्होंने दोबारा फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाना शुरू कर दिया। धर्मेंद्र की किस्मत पलटी और उन्होंने 1960 में अपनी फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में मिला। इस फिल्म के बाद तो धर्मेंद्र ने ज़िंदगी में कभी पलट कर नहीं देखा और एक के बाद एक यादगार फिल्म एक्टिंग की थी। चलिए दूसरे किस्से पर। सायरा बानू ने बताया कैसे थी मनोज कुमार और दिलीप कुमार की दोस्ती। कहाँ घर में लगा रहता है पतंगों और मांझों की भंडार। दिग्गज अभिनेता सायरा बानू ने कहा है दिग्गज अभिनेत्री सायरा बानू ने कहा कि मनोज कुमार और दिलीप कुमार की दोस्ती को शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। उन्होंने कहा है, दोस्तों
उन्होंने कहा है कि दोनों दोस्तों कम से बड़े रसोई में साथ मिलकर ऑमलेट बनाते, एक दूसरे के साथ खाना खाते और रेसिपी साझा करते और फिल्मों और कहानी के बारे में चर्चा करते थे। सायरा ने कहा है कि उपकार और क्रांति जैसी फिल्मों में ईमानदार और देशभक्त नायक की भूमिका निभाने के लिए प्रशंसकों के बीच भरत कुमार के नाम से मशहूर मनोज कुमार का निधन पर शोक बताते हुए कहा है वो और उनकी पति दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार, जिन उन्हें उनकी ही पत्नी शशि की अपना परिवार मानते थे। मनोज कुमार का शुक्रवार उम्र संबंधी समस्याओं के कारण निधन हो गया। वो 87 वर्ष के थे। मनोज कुमार का बचपन के नाम हरिकृष्ण गोस्वामी था और अपने मनोज कुमार ने 1949 की हिट फिल्म शबनम में दिलीप कुमार और द्वारा निभाए गए किरदारों के नाम पर रखा था। सायरा ने पीटीआई भाषा से कहा कि मनोज जी हमेशा दिलीप साहब की राजा साहब कहकर बुलाते थे। ये नाम उन्होंने 1968 में आई फिल्म आदमी से लिया था, जिससे उन्हें साहब साथ काम किया था और वे दोनों बहुत करीब थे। दिलीप साहब के लिए उनकी मन में बहुत सम्मान थे और वे हमारे लिए परिवार के सदस्य ही तरह थे। उनकी पत्नी शशि भी हमारी बहुत करीब थी। हमारे बीच मिलने को लेकर समय लेने की ज़रूरत भी नहीं थी। उन्होंने कहा, मनोज कुमार और शशि हमारे लिए परिवार जैसे थे। मनोज के साथ काम कर चुके दिग्गज अदाकारा सायरा ने कहा, कल्पना कीजिए दिलीप साहब और मनोज साहब और उनकी साथी इकट्ठा दोनों थे तो दोनों ऑमलेट बनाते थे। उनके पास ऑमलेट बनाने की खास रेसिपी थी क्योंकि उन्हें अंडे बहुत पसंद थे। मुझे वो खास अचार ऑमलेट याद है जो मनोज कुमार जी की रेसिपी थी। वे रेसिपी के आदान प्रदान करते थे, साथ ही खाना खाते थे और फिल्म की कहानियों भी बारे में बात करते थे। उन्होंने कहा कि दोनों दोस्तों की पतंग उड़ाना भी बहुत पसंद था। सायरा ने बताया था कि उनकी पति के पास पतंगी और माझे की भंडार था जो खास तौर उत्तर प्रदेश उनके लिए आते थे। सायरा ने कहा वह मनोज कुमार और दिलीप कुमार दोनों के साथ पतंग उड़ाते थे और साथ बीच बीच में भाजिया खाते थे और वे साथ में बहुत और बढ़िया समय बिताते थे। आज हम इस तरह का प्यार और प्रशंसा नहीं देखते। ये सिर्फ सोशल मीडिया पर है, कई भावना नहीं है। मनोज कुमार भिखारी के रोल से भरत कुमार तक कहानी हरिकृष्ण गोस्वामी का। मनोज कुमार की कैरियर में अहम मोड़ आया जब साल 1964 में उन भगत सिंह पर बनी फिल्म शहीद रिलीज़ हुई थी। वहीं से देशभक्ति की फिल्म करने वाले हीरो की छवि की ही बहुत शुरुआत हो गई। पर आगे बढ़ने से पहले मनोज कुमार के अतीत की नज़र डालना ज़रूरी है, जो उनकी फिल्म से जुड़ी हुई पड़ावों का बारे में बातें बताते हैं। मनोज कुमार की जन्म पाकिस्तान में हुआ। उन दिनों जब दिल्ली में सुभाष चंद्र बोस की INA की जुड़े लोगों को ट्रायल चल रहा था, तो लाहौर में भी वो नौजवान और बच्चे जुलूस निकालते थे और लाल किले से आई आवाज़ दिल्ली सहगल और शहनाबाज मनोज भी ऐसी जुलूस निकालने वालों में शामिल होते। इसी बीच देश का बंटवारा भी हो गया और पाकिस्तान और भारत, वही भारत जो बाद में मनोज कुमार का दूसरा नाम बन गया। राज्यसभा टीवी देख के इंटरव्यू में मनोज कुमार इस दिन रोते हुए बचपन का सिर्फ जिक्र करते हुए जो लाहौर के बिछड़ गया था। मनोज कुमार का बंटवारे में उस दौर में याद करते पहुँचे तो बताया था कि बंटवारे में याद हुई हिंसक में मेरे चाचा मारे गए, मेरे वो जो पिता खूब
रोए थे। लेकिन अगले दिन जब भारत आज़ाद हुआ तो मेरे पिता मुझे लेकर लाल किले गए और नारे लगाने लगे। जब मैं सोचकर हैरान होता हूँ, दिल्ली में आकर वो शरणार्थी कैंप में रहे। मुझे वो दिन आज भी याद रहे कि मेरी माँ मेरे भाई और मेरे भाई को जन्म देने वाली थी। चारों तरफ हिंसक और दंगे हो रहे थे और सायरन बजा और अस्पतालों के लोग भी अंडरग्राउंड हो गए थे। माँ चिल्लाती रही और मेरा भाई आ गया। मैं छोटा था। मैंने अस्पताल को लोगों को जाकर मारना शुरू कर दिया। अपने भाई को जमुना को समर्पित कर दिया। लेकिन पिता ने समझाया कि जिंदगी ने कभी दंगा मारपीट मत करना। भारत ने इन हालात असर मनोज कुमार की फिल्मों के काम पर भी देखने को मिला। मसल ही फिल्म शहीद बनने की ही कहानी देखिए। शुरू में भगत सिंह पर फिल्म बनाने के लिए मनोज कुमार कोई इरादा नहीं था। हालांकि भगत सिंह बचपन का हीरो थे और उनके बारे में ज़्यादा जानने के लिए खोज में वो दिल्ली और अमृतसर जाते और मद्रास में हिंदू अखबार की लाइब्रेरी में घंटों बिताते रहे। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म और राष्ट्रीय एकता के लिए नेशनल अवार्ड मिला। इस समारोह के लिए मनोज कुमार ने भगत सिंह की मां को भी बुलाया था। जब अभिनेता के ने निश्चल मंच से नेशनल अवार्ड की घोषणा की तो भगत सिंह का मां विद्यावती ने बुलाया गया और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था। मनोज कुमार ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि कैसे इंदिरा गांधी ने आकर भगत सिंह की मां को पैर छुए थे। फिल्म शहीद की स्क्रीन के लिए दिल्ली में खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री आए थे। अपने घर पर दावत दे दौरान शास्त्री जी ने मनोज कुमार से कहा था कि मेरा एक नारा है, जय जवान जय किसान। चाहता हूँ कि तुम इस पर कोई फिल्म बनाओ। लाल बहादुर शास्त्री को बात मनोज कुमार की मन में घर कर गई और सुबह दिल्ली में जब ट्रेन पे बैठे अपने साथ कलम और डायरी लेकर बैठे। वो एक किस्सा मशहूर, जब ट्रेन बॉम्बे सेंट्रल पहुंची तो मनोज कुमार के पास फिल्म उपकार के लिए कहानी तैयार थी। उपकार मनोज कुमार ने सिर्फ अभिनय किया लेकिन पहली बार निर्देशन भी किया। महेंद्र कपूर की आवाज़ में 7 मिनट 14 सेकंड का वो उपकार के फिल्म का गाया गाना मेरा देश की धरती। आज अगले सूरज मंदिर की घंटी और तलवार, जगते सूरज मंदिर की घंटी और तालाब किनारे पानी भरते लोग, खेत में काम करते किसानों को शुरू होता है गाना। गांधी, सुभाष और टैगोर, तिलक और आशीर्वाद लेकर नेहरू की समाजवाद तक को ले गाता है। उपकार के लिए उन्हें फिल्म फेयर और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ कहानी और सर्वश्रेष्ठ संवाद लिखने का पुरस्कार मिला और साथ ही उसको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। मनोज कुमार अक्सर अपने इंटरव्यू में फिल्म में दिलचस्पी जगाने के लिए किस्सा सुनाते रहे हैं। बचपन में हरि किशन ने दिलीप कुमार की फिल्म शबनम देखी थी। उस फिल्म में दिलीप कुमार का नाम था मनोज कुमार। आगे पार्ट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मिलते हैं दूसरे पार्ट में। और इस पार्ट को पहला भाग को आप लोगों को कैसा लगा होगा, उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करके शेयर कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।